कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी पूजा की जाती है। नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन विहि नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विवल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्र कीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी, हे भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उन्होंने आज्ञा दी, ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपिकाओं के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्र कीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी और इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने फिर राधा जी के साथ नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम किया। सभी प्रेम से बोलिए, श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य में आज बस इतना ही। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। माता सीता ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिसके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताओ। तब माता सीता ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय या 3 शब्द कहें जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महात्म्य के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, जल की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इस सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे सीता, तुम्हें तुलसी का महात्मा सुनाता हूँ। उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी महत्व बताता हूँ। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, वो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। तब राम जी कहने लगे, हे देवी, इस समय दक्षिण दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि का ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि भी था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से दुराचारी था। वह न तो पूजा पाठ करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए निर्दयता पूर्वक भगा दिया जाता। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरा पान करने की भी पूरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि के आश्रम के पास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा तो वहीं पर एक काला रूपधारी काले भयानक सर्प ने उसे ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में युवा यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए। अपने पूरे जन्म में तो इतने कोई पूर्ण काम ही नहीं किए। धर्मराज जी ने अपने दूतों से कहते हुए कहा कि ये घोर पाप करने वाला ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो।
उस पंडित को लेकर नरक की भयानक अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भोगने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह मोक्ष उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खूब का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घुमाता रहा। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया, उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां पर खड़े लोगों को बैल पर दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पूर्णात्मा ईशान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। तब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे। तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में ले जाकर उस यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से उस ब्राह्मण के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुम्हें अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार कर दिया। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म दिया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस पुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म से पूर्व जन्म की सारी बातें याद आने लगीं। तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे। और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस पुण्य के बारे में जानने के लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया। तो वह वेश्या अब उस तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण आप मुझे धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं बैल हूँ जिसने मुझे अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का जन्म मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो आपने मुझे वह पूर्ण दान दिया था और आपके पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई। माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो मेरे पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता था और उसी को सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वेश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वह पर जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहे हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। आरंभ किया हुआ तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया कि जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया और मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों को तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूर्ण जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में जन्म दिया गया और मेरा जन्म तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुल ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम में उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उस रट लिया और तब से मैंने उस मंत्र को जान गया और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी सभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई।
मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को एक घोर चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृत्तांत सुनाया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी जी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक चले गए। फिर राम जी ने माता सीता से तुलसी जी का वह मंत्र बताया, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन संपदा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी जी का महात्मा सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।